जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेस्टर्न कैरियर्स के आईपीओ के बारे में। इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका क्या बिजनेस है, इसकी लेटेस्ट जीएमपी क्या है, ठीक है, इस आईपीओ में कितना दम है, सभी बातों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो समझ के पैसे इन्वेस्ट करना। इस चैनल की ओर से कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अभी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सब बातें जानना बेहद ज़रूरी है। उसी के बाद में ही आपको डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना है। तो देखिए, वेस्टर्न कैरियर आईपीओ जो है, इसकी आज लास्ट डेट है। 13 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, 18 सितंबर यानी कि आज जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, जनरली आईपीओ अपन लास्ट डेट को ही लगाते हैं। ठीक है, स्पेशली मैं तो क्यों, क्योंकि अपना जो पैसा है ज़्यादा दिन ब्लॉक नहीं रहेगा। अब इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 23 सितंबर 2024। तो 14,181 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 87 शेयर का जो ये एक लॉट है। ठीक है, अब बात आते हैं कि आखिर ये आईपीओ मार्केट में लाया क्यों जा रहा है। तो मार्केट में जो है आईपीओ लेके आया जा रहा है, उसका मेन रीज़न है ये जो कंपनी है वो अपना कर्जा चुकाएगी, जो भी उसका डेट है वो रीपेमेंट करेगी एंड फ्लीट एक्सपांसन। देखिए, कोई भी कंपनी आती है मार्केट में तो उसको अपना बिजनेस तो बढ़ाना होता है, इसलिए वो अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बेचती है और मार्केट से पैसा उठाती है। सिंपल बात। ठीक है, तो ये फ्लीट क्या होता है? फ्लीट होता है जहाज़ों का समूह है, ठीक है, या जो कंटेनर का समूह आप बोल सकते हो। इनका जो बेड़ा होता है, मतलब ये जो जगह होती है ना, इनका एरिया होता है, ये इसको बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, ये जब जगह बढ़ाएगी तो उसमें क्या रखा जाएगा, तो उसमें कंटेनर रखे जाएंगे। तो देखिए, 600 शिपिंग कंटेनर जो है ये कंपनी खरीदने वाली है। तो ऑब्वियस बात है, इसका बिजनेस भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। देखिए, बिजनेस अच्छा होगा तभी तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो अब आगे यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका प्रॉफिट लॉस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए 2020, ठीक है ना, प्रत्येक साल की हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी की जो फाइनेंशियल है वो किस तरीके से है। देखिए, ये नेट प्रॉफिट 36, 45, 61, 72, 80। ठीक है, लगातार जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, इनके फिनेंशियल्स है जो अच्छे हैं, इनकी ग्रोथ ठीक ठाक है, कैश फ्लो इनके पास में पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी जो भी कमाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को वो बढ़ाने में अपना पैसा लगा देती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें पैसा मतलब आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बिजनेस की समझ होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको बिजनेस की समझ है तभी आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो, वरना गंवाने वालों की यहाँ पे कमी नहीं है, ढेरों कहानियाँ हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट जीएमपी की अगर यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ से ध्यान से समझना, ये है अपने पास में कल की जीएमपी। कल की जीएमपी कितनी आ रही है अपने पास में? 32.56%। ठीक है, 9.83 सब्सक्रिप्शन इसको मिला है। और यहाँ अगर मैं आज की जीएमपी की बात करूँ तो आज की जीएमपी आ रही है 29.07। ठीक है, अब इसका जो सब्सक्रिप्शन है 9.87 सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे बढ़ाई है, लेकिन जीएमपी यहाँ पे कम हुई है। तो कई फैक्टर होते हैं। देखिए, जीएमपी ग्रे मार्केट, देखिए एक अनुमान होता है। ग्रे मार्केट के अनुसार हो सकता है कई बार लिस्टिंग हो जाती है, कई बार लिस्टिंग हो सकता है नहीं होती है। ठीक है, कई बार अच्छी हो जाती है, कई बार बुरी हो जाती है। तो ये सिर्फ ग्रे मार्केट का अनुमान है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे पैसा, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिलहाल तो जीएमपी के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो इफ़ यू वांट, अगर आपको बिजनेस की समझ है तो। मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, चूंकि ये कंपनी अपने यहाँ पे लॉजिस्टिक का जो इसका काम है, तो इसके लिए ये मल्टीपल मोड्स यूज करती है, लाइक रोड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, मतलब क्या काम रहता है बेसिकली, अगर आप पूछो कि यहाँ से यहाँ तक कंपनी को जो है सामान पहुँचाना रहता है। ठीक है ना, कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन तक, और या बोल सकते हो गोडाउन से जो भी मतलब इसका क्लाइंट है वहाँ तक इसको सामान पहुँचाना रहता है। ठीक है, तो ये रोड, वाटर, एयर सभी मीडियम में ये काम करती है। अगर क्लाइंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, इसके अच्छे खासे क्लाइंट्स है। टाटा स्टील है, ठीक है, हिंडको है, जेएसडब्ल्यू है, वेदांता है, हिंदुस्तान अनलीवर है, कोका कोला है, ठीक है, सिप्ला है। तो ये बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पे जो इसके क्लाइंट्स में देखने के लिए मिलेंगे। अगर कस्टमर्स इसके पीयर्स की अगर बात की जाए तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड है, टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड है। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपटीशन है। देखिए, जो लॉजिस्टिक का जो बिजनेस होता है, ठीक है ना, उसमें जो कंपटीशन है वो बढ़िया वाला होता है। ठीक है ना, अच्छा खासा कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो कंपटीशन है, इसीलिए यहाँ पे जनरली मैं बोल रहा हूँ आपको कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। क्या बोल रहा हूँ? देख सकते हो। ठीक है,
खरीदना ना खरीदना, पैसे लगाना ना लगाना आपकी मर्जी है, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, अपनी बात दोहरा रहा हूँ, अगर शेयर मार्केट में लॉस से बच सकते हो आप, कम कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो बस आपको अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि पैसा यार आपका है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो इसको अगर आप इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के करो, किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट आसानी से नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। रिकमेंडेशन देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उसके बाद में जो है आपको खुद का दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है, देखिए कंपनी अगर ग्रो करोगी तो ऑब्वियस बात है आपको प्रॉफिट देके जाएगी, सिंपल बात, ठीक है। तो अगर बिजनेस है तो पैसा है, सिंपल, ठीक है ना। अगर एक लाइन में अपनी बात खत्म करूँ तो बिजनेस है तो पैसा है, ठीक है। तो क्या दोस्तों आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपकी क्या राय है इस आईपीओ के बारे में, ये भी हमें ज़रूर बताना। हैव ए गुड डे।